गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सबका क्रिश। वेलकम टू साई शिवम पब्लिक स्कूल। आज क्लास 7 का थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम अर्थक्वेक को और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि अर्थक्वेक जब आता है तो उससे कैसे बचा जाता है। हमने कल के वीडियो में फोकस और एपी सेंटर के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक से होने वाले डिजास्टर्स और उससे कैसे बचने का जो मेथड है वो कैसे हो सकता है। अर्थक्वेक ऑल्सो द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। पहली बात तो ये कि अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, कि उसको पहले ही से नहीं बता सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। हम उसको महसूस कर सकते हैं उसके वेव्स से, बट द इम्पैक्ट कैन बी सर्टनली मिनिमाइज्ड। लेकिन हम उसके होने वाले डिजास्टर से, उसके होने वाले इम्पैक्ट से अपने आप को बचा सकते हैं। हाउ, कैसे? बाय प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड। जब अर्थक्वेक आने वाला हो तो उसके बाद या उस टाइम हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने कम से कम प्रभाव को, यानी अर्थक्वेक के प्रभाव को हम कम कर सकें। जैसे वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब आता है तो कहाँ अपना हमको शरण लेना चाहिए? पहला सेफ स्पॉट, पहला सेफ स्पॉट खोजिए कहाँ हम बच के निकल सकते हैं। पहले जैसे अर्थक्वेक आता है तो लोग अपने घरों से निकल के खुले मैदान में जाते हैं कि कोई उन पे बिल्डिंग वगैरह, पेड़ पौधा ये सब ना मिले। अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क अगेंस्ट द इनसाइड कॉर्नर और वॉल। सबसे पहले टेबल, अगर आप बंद कमरे में हैं, कुछ है नहीं, मतलब कि पूरा खाली कॉर्नर है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस रूम के कोने वाले हिस्सा में जाकर खड़े हो सकते हैं, जिसके वजह से आप सेफ रहेंगे। अगर टेबल या डेस्क है तो उसके नीचे चले जाइए, आप बचे रहेंगे। दूसरा है स्टे अवे फ्रॉम, कि वो अर्थक्वेक जब आए तो कहाँ नहीं रहना चाहिए, वहां से निकल जाना चाहिए। फायर प्लेस एरिया अराउंड द चिमनीज, विंडो दैट शटर इंक्लूडिंग द मिरर एंड पिक्चर फ्रेम। पहला चीज, जहां फायर प्लेस, जहां आग लगने वाली जगह है, वहां से हट जाओ, चिमनी वगैरह से हट जाना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि हमें वैसे जगह पे नहीं रहना चाहिए, ऐसे दीवार के नीचे नहीं रहना चाहिए जहां पे पिक्चर्स या फिर फोटो फ्रेम्स वगैरह लगे हों। वरना अर्थक्वेक आया, अब वो फोटो फ्रेम, वो शीशा, वो कांच अगर आप पे चुभ गया, गिर गया, तो आप बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। फिर बी प्रिपेयर्ड, spread awareness among your friends and family member and face any disaster confidently। और तीसरी बात ये कि अगर अर्थक्वेक का आपको कुछ भी पता है कि कैसे बचा जाता है, तो ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को बताएं, उनको अवेयर करें, कि ताकि उन तक भी ये बातें जा सके और वो अपने आप को सेफ कर सके। ठीक है। Some common earthquake prediction method adopted by people studying animal behavior। अगर हमें पता करना है अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं, तो हम आदमी को देख के पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ जानवरों का जो बिहेवियर है उसको देख के पता लगाया जा सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। जैसे फर्स्ट, फिशिंग इन पॉन्ड गेट एजिटेटेड। पहली बात, जो मछलियां जो पॉन्ड्स में रहती हैं, उनको देखने पे ऐसा लगता है, जब अर्थक्वेक आता है ना, तो मछलियां आपस में उछलने लगती हैं। पूरा एकदम जो पॉन्ड्स हैं, जो तालाब है, वो मछलियों से भर जाते हैं। वो मछलियां आपस में एकदम इधर उधर भागने लगती हैं, उछल कूद करना स्टार्ट करती हैं। और दूसरा है स्नेक कम ऑन द सरफेस। स्नेक अपने होल से बाहर निकलकर बहुत तेजी में इधर उधर घूमने लगते हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसको देख के पता लगाया जा सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है। वैसे ही एक इंसिडेंट हुआ था गुजरात में, जिसमें बहुत सारे स्कूल डैमेज हुए थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स की जाने गई थी। एक जगह है गुजरात में, भुज सफर्ड अ मैसिव अर्थक्वेक ऑन 26 जनवरी 2001। 2001 में उस दिन रिपब्लिक डे था। पूरे स्कूल में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा था। अचानक से ही अर्थक्वेक आ जाता है, जिससे बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। द अर्थक्वेक मेजरिंग
6.9 ऑन रिचर स्केल। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए एक सिस्मोग्राफी नाम का मशीन होता है जो बतलाता है कि वो कितना रिचर स्केल पे है। तो भूज में जो अर्थक्वेक आया था वो 6.9 रिचर स्केल का रिचर स्केल जितना बड़ा था। मतलब कि कहा जा सकता है कि ये मेजरमेंट करने का उसका एक जरिया है। The earthquake is measured by a machine called seismography. Seismography नाम का मशीन है जिससे मेजर किया जाता है कि अर्थक्वेक कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, और उसको मेजरमेंट करने का जो यूनिट होता है वो रिचर स्केल होता है। जैसे 2.0 और लेस, अगर 2.0 है और उससे कम है इसका मतलब फेल्ट ओनली अ लिटिल। 2.0 या उससे कम रिचर स्केल है इसका मतलब है ना कि अर्थक्वेक महसूस होगा, कम महसूस होगा। दूसरा, ओवर 5.0 कैन कॉजेस डैमेज फॉलिंग थिंग। अगर 5.0 आता है रिचर स्केल तो कुछ चीजें गिरने लगती हैं, सामान गिरने लगेगा, कुछ हिलने लगेगा, ऐसा होगा। ओवर 6.0 वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे 6.0 आता है ये अर्थक्वेक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और 7.0 आता है तो मेजर अर्थक्वेक, इसका मतलब जमीन सब फट जाता है, इसमें बहुत दरारें आ जाती है जमीन में 7.0 आने पर। तो ये जो भूज में अर्थक्वेक आया था 6.9 रिचर स्केल का था। जाहिर सी बात है बहुत बड़ा डिजास्टर था, इसमें बहुत सारे बच्चों और टीचर की भी जान गई थी। तो उम्मीद है कि आप अर्थक्वेक से किस तरीके से अवेयर रहेंगे, किस तरीके से बचेंगे। आपको ये मेरा जो प्रिपरेशन है, जो मेरा आइडिया है, आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।